नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सचिव तरुण चुग जी। तरुण जी, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। जी के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्ते व हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की और गुरु पूर्व की। तरुण जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी पंजाब इकाई को एक नया, ये कहें कि इंचार्ज मिल गया, तो क्या नई रणनीति के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी पंजाब के 2017 के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है? आपका बिल्कुल ठीक कहना है। तोमर साहब को पार्टी ने चुनाव में लगाया है जी। नई ऊर्जा है, उनमें एक संगठन क्षमता है और पार्टी के मंजे हुए कार्यकर्ता हैं जी। रणनीति भी अच्छी बन रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर 365 दिन काम करने वाली पार्टी है जी। इसलिए कोई चुनाव आने पर कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करना और उसके लिए कोई दिखावा करना ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी तो पूरा साल काम करती है जी। और 5 साल हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर रहते हैं। सरकार है तो सरकार का लाभ जनता तक पहुंचे। लेकिन तरुण जी, 3 महीने रह चुके हैं, 3 महीने रहे हैं चुनाव के लिए। उससे ठीक पहले ये बदलाव कहीं कहीं देरी तो नहीं? नहीं, आपको लग रहा है बदलाव? जी। बदलाव नहीं हुआ। हमारी पार्टी की एक परंपरा है कि जो हमारे संगठनात्मक प्रभारी होते हैं जी, उसके अलावा एक चुनाव के समय में एक इलेक्शन प्रभारी लगाया जाता है। जी 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 जी। तो तोमर साहब को आदरणीय अमित शाह जी ने इलेक्शन प्रभारी लगाया है जी। संगठनात्मक प्रभारी अभी भी प्रभात झा जी हैं जी जी। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जी। सांसद हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी। वो प्रभारी हैं और इलेक्शन प्रभारी वो तोमर साहब को लगाया गया है, केंद्रीय मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब इकाई में एक ये कहा जाए कुछ ही समय पहले, कुछ ही अरसे पहले जो है नया अध्यक्ष मिला विजय सांपला जी के तौर पर। क्या कुछ बदलाव आया है? हाँ जी, ऐसा है कि हमारी पार्टी में एक अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का रहता है जी। तो कमल शर्मा जी का 3 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा, यशस्वी, बड़ा, उन्होंने हर जगह कमल खिला दिया जी। और अब विजय सांपला जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर बढ़ रही है और हम विजय को प्राप्त करेंगे जी। लेकिन 2014 में कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में हमारे एक बहुत दिग्गज नेता जी, हम सबके जो फादरली फिगर हैं जी, श्री अरुण जेटली जी अमृतसर से चुनाव हारे। इसके लिए तो मन में बहुत कष्ट है जी। लेकिन पंजाब में हम 3 में से 2 सीटें जीते हैं जी। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी पीछे चलेगी जी। लेकिन ये बात का पूरा कष्ट है, चाहे कारण तत्कालीन है, वहाँ कोई उनका विरोध था ऐसा नहीं है। अरुण जेटली जी वहाँ लोग उनको चाहते नहीं थे, ये भी नहीं है। वो तत्कालीन कारण इस तरह के बने हैं कि जिसके कारण आदरणीय अरुण जेटली जी को वहां से उससे आपकी पार्टी ने कुछ सीख ली है 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल, हर जीत हर हार कुछ ना कुछ सिखा के जाती है और हमने उससे जो सीखा है उसको 2017 में उसका प्रयोग करेंगे। जी, मैंने कहा कि मेरा सवाल था, विजय सांपला जी को नए अध्यक्ष के तौर पर जो है पंजाब में उतारा गया, क्या बदलाव देखने को आया उनके सीट, ये कहा जाए कि कुर्सी संभालने के बाद? ऐसा है कि पार्टी निरंतर काम करती है, एक बिल्कुल सिस्टम है जी, जिसके अंदर पार्टी का काम चलता है जी। इसलिए अध्यक्ष बनने के बाद कोई कांग्रेस पार्टी की तरह या आम आदमी पार्टी की तरह या अन्य पार्टियों की तरह बिल्कुल नीचे तक बदलाव आ जाएगा, बाकी लोग घरों पे चले जाएंगे, नया अध्यक्ष आएगा, नई टीम बनाएगा। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में जो नया अध्यक्ष आता है वो पुराने कार्यकर्ताओं को पुरानी टीम में से कुछ लोगों को लेकर, कुछ नयों को लेकर, किसी को बड़ी जिम्मेवारी दे दी, कोई कम काम करने वाला है तो उसको और कोई जिम्मेवारी दे दी। लेकिन ये नहीं है कि विजय सांपला जी आए तो जो कमल जी के साथ काम कर रहे थे लोग उनको घर पे भेज दिया गया जी। वो भी पार्टी में काम कर रहे हैं, वो भी उनकी टीम में है। राकेश राठौर जी पहले महामंत्री थे, अभी उपाध्यक्ष हैं। ऐसे हर कार्यकर्ता को कोई ना कोई काम दिया गया है जी।
2017 के लिए अगर सीटों की बात की जाए, सीटें उतनी ही रहेंगी लेकिन सीटों में बदलाव हो सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है? दोनों, ये कहा जाए कि अकाली दल और बीजेपी में इस पर सहमति है? ऐसा है कि अभी हमने कुछ सीटें निकाली हैं, अकाली दल ने भी कुछ सीटें निकाली हैं जिन पर बैठकर कोऑर्डिनेशन कमेटी चर्चा करेगी जी कि हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारा एक ही निशाना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पंजाब की विधानसभा से दूर रखना जी और पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ को सत्ता में लाना जी। और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता दिन रात तपस्या कर रहे हैं, हमारे नेता उसके लिए व्यूह रचना बना रहे हैं। जिन सीटों को बहुत मामूली बदलाव है, अगर बदलाव करना होगा तो उसके ऊपर हमारी दोनों पार्टियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी जी, उस पर बदलाव करेंगे। वो लेकिन पार्टी उसके लिए इंडिविजुअली कोई तय करेगी या झगड़ा है, गठजोड़ में कोई ऐसा- तय होगा, इकट्ठा मिलकर एक साथ तय होगा? दोनों बातें रहती। पहले पार्टी बैठती है, दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पे बैठेंगी और फिर गठजोड़ बैठ के तय करेगा कि कौन कहां से बदलाव से फायदा होने वाला है और कहां से बदलाव का फायदा नहीं होने वाला। जी, कितना समय लगेगा इसके लिए? मेरे ख्याल में अगले 15 दिन में सब होने वाला है। जी, आपने कहा कि आम आदमी तो पार्टी फिर को तो जो बहुत है ज्यादा- रेस से बाहर रखना है, लेकिन हाल ही में एक सर्वे आया था, उसमें तो अकाली दल और बीजेपी वो रेस से बाहर थे। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की टक्कर बताई जा रही है। आपको तो पता ही है वो सर्वे कैसे आया था, क्योंकि सर्वे जो आया जी वो तो 2011 में भी आया था सितंबर में। जी उसी चैनल ने कहा था कि हम हार रहे हैं। उससे पहले भी सर्वे आया था, उसमें भी वो कांग्रेस को जिता रहे थे। जी तो कुछ लोगों को कांग्रेस को जिताने के लिए ही सर्वे दिखाना है। जी, तो आपको लगता है कि तो ये इसलिए गठजोड़ कोई जो है चिंता की अकाली बात दल नहीं है। बीजेपी का गठजोड़ 2017 में भी सत्ता में वापस आएगा? निश्चित, कैसे? 100% निश्चित। ऐसा है कि पंजाब के अंदर पंजाब का जो वोटर है वो बहुत जागरूक है। जी वैसे तो पूरे भारत में वोटर जागरूक है, लेकिन पंजाब का वोटर जो है वो आपसे काम मांगता है। जी हमने 9 साल में वो किया है जो आज तक नहीं हुआ। जी, क्या एक जमाना ऐसा था ऐसे क्या 5-10 काम किया आपने करोड़ जो रुपया- जनता जो है आपके कामों को सराहे और आपको वापस सत्ता में लाए? दिनेश जी, 2002 में से 2007 तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार थी। जी एक यूनिट जिससे एक बल्ब जलता है, एक बल्ब जितनी लाइट भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 5 साल में पैदा नहीं की। जी और हमने वो स्टेट जिसमें 2006 में 2005 में शाम को गर्मियों के दिनों में जी लोगों की दुकानों को बंद कराने के लिए लोकल एसएचओज आते थे। जी इवन एयर कंडीशन आपको चलाना है तो सरकार का बंदा आके बंद करा देता था। मॉल्स को बंद करा दिया। ये भी हालात थे कि जिस स्ट्रीट लाइट की बदौलत शहर जिंदा रहता है, नहीं तो शहर में अगर रात को स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी तो शहर और जंगल में कोई फर्क नहीं। जी उस स्ट्रीट लाइट को भी रात को बंद कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। जी आज उसी स्टेट को हमने इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट बनाया है। जी जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम 2007 में 6 में पैदा करते थे उसको 100 गुना पैदा करते हैं। क्या ये गांव तक, आप वही बिजली की स्टेट बात है, कर रहे हैं, वही सरप्लस बिजली, क्या गांव तक ये बिजली पहुंच पाई है? अभी भी शिकायतें हैं, गांव से बिल्कुल। शिकायतें आती हैं कि कट जो है वो लगातार जो है जारी है, कट्स जो है अभी भी बंद नहीं हुए। ऐसा है कि 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी गांव में जाती है। जी एक इलेक्ट्रिसिटी जाती है जो खेती के लिए जाती है। जी एक इलेक्ट्रिसिटी जाती है गांव में जो आपके घरों के लिए जाती है। जी जो खेती वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो तो खेती के समय में ही आएगी। जी और उस इलेक्ट्रिसिटी से आपको सिर्फ ट्यूबवेल चलाना है और अपने खेत को पानी देना है। जी जो दूसरी इलेक्ट्रिसिटी है उससे आपके घर का सब कुछ चलेगा। बिल्कुल। इसलिए घरेलू इलेक्ट्रिसिटी में कोई कट नहीं है। जो फार्मिंग इलेक्ट्रिसिटी है, जब फार्मिंग करनी होती है तब उसको मिलती है। और निश्चित रूप से पंजाब का किसान खुश है कि उसको अपनी पैदावार करने के लिए पंजाब की सरकार पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। जी, बिजली की बात की, और क्या विकास के काम और आप गिना सकते अभी आप हैं देखिए, लोगों के सामने? आप देखिए पंजाब के अंदर 2002 से 2007 कांग्रेस की सरकार से लगभग 2500 करोड़ रुपया 5 साल में खर्च हुआ। जी हम सरकार में आए,
हमने 9 साल में 26,000 करोड़, लगभग 10 गुना पैसा शहरी विकास में लगाया। जी। एक ढांचा खड़ा किया पंजाब के अंदर। इसके अलावा 26,000 करोड़ के अलावा पंजाब के अंदर पुल, कांग्रेस की सरकार थी, 55 करोड़ रुपया 5 साल में पुलों पे लगा। हमने उससे 12 गुना ज़्यादा पैसा पंजाब के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में लगाया। जी। अगर आप मेरे को ये कहेंगे कि जो 60 का दशक था वो पंजाब के अंदर हरित क्रांति का दशक था, जी। फिर सफ़ेद क्रांति आई। ये जो दशक निकला है 2007 से 2016 या 17 तक, ये पंजाब के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति का दौर है। और इस क्रांति की अगुआ भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल है। जी। मैंने कभी नहीं सुना था एक एक विधानसभा में 1,000 करोड़ रुपया सरकार की ओर से विकास के लिए आया हो। मैं जहां से चुनाव लड़ा था वहां पर 1,010 करोड़ रुपया विकास के लिए आया। जी। प्रोजेक्ट आए हैं। कौन सा शहर विकास के लिए क्या क्या स्टेट को दे सकता है। जैसे अमृतसर है, उसको टूरिज्म हब बनाने के लिए श्री हरमंदिर साहब, उसके आसपास का गलियारा, जी, उसके अप्रोच रोड, उसको एक विश्व स्तरीय रोड बना दिया। आप देखिए गोविंदगढ़ का किला महाराजा रणजीत सिंह का किला था जी। उस किले का एक बहुत बड़ा पार्ट आज टूरिज्म के लिए तैयार किया जा रहा है। जी। आप अगर देखिए पंजाब के अंदर, क्योंकि हम बॉर्डर पे बैठे हैं, हमने युद्ध लड़े हैं, हमने अपने बेटे गंवाए हैं, अपनी कंधे पर अपने देश के बहादुर सैनिकों की लाशें ढोई हैं, इसलिए हमने एक वार मेमोरियल बनाया जी, जिसके अंदर पंजाब की सभी जंगों का पूरा एक खाका, ताकि आज का बेटा गांव का स्कूल से निकला हुआ बच्चा जाए और जाके वार मेमोरियल के अंदर अपने बहादुर पूर्वजों को देख सके। जी। पूरे भारत से लोग आए उस वार मेमोरियल में जाएं। जी। आप अमृतसर के अंदर श्री राम तीर्थ, वाल्मीकि तीर्थ जिसको बोलते हैं, जी, श्री दुर्गाना तीर्थ, 115 करोड़ का विकास, 300 करोड़ रुपया वाल्मीकि तीर्थ के लिए। अमृतसर के अंदर वाघा बॉर्डर पर विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा हमने वहाँ खड़ा किया जी, ताकि लाहौर में बैठे हुए लोग भी भारत के तिरंगे को लहराता हुआ देख सके। और पूरे विश्व के अंदर जो टूरिस्ट पंजाब में आता है, अमृतसर में आता है, उसके स्टे बढ़े, उसके यहाँ पर स्टे बढ़ने से यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी। जी। कार, घोड़ा, गाड़ी, कमरा, सब चीज़ें उसको चाहिए जी। उसको शाम को खाना चाहिए, हमारे ढाबे चलेंगे। उसको चलने के लिए गाड़ी चाहिए, हमें हमारी यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उसको आपने रात को रहने के हरमंदिर लिए साहिब कमरा की चाहिए, बात की, हमारे आपने होटल- शहीद स्मारकों की बात की, तो क्या इसको आप ये कहा जाए कि वोट, आप कह रहे हैं कि ये जो है आपको जनता के जो वोट है वो 2017 में जनता के वोट हासिल करने के लिए बनाया गया और ये आपको जनता के वोट दिलवाएगा? ऐसा है, हर चीज़ को वोट के साथ मत जोड़िए। वोट तो लोग हमें देंगे ही। हमने काम किया है, जनता काम चाहती थी, हमने काम करके दिखाया, लोग काम को वोट देंगे। लेकिन पंजाब का इतना हेरिटेज कल्चर, लोग दूर दूर से आते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, उसमें भी पंजाब का कल्चर दिखाया जाता है, पंजाब का गांव दिखाया जाता है। आज हमने अमृतसर शहर में एक गांव बनाया है जिसमें जाइए पूरा पंजाब का कल्चर, और 1 डे पिकनिक स्पॉट भी बन गया वो जी। अमृतसर में हमने रोज गार्डन, तो इसमें आम जनता, आम लोगों को कैसे फायदा हुआ तरुण जी? ऐसा है ना भाई साहब, जब टूरिस्ट यहाँ आए जी, 30% टूरिस्ट बढ़ गया है जी। जो भी डाटा आ रहा है पिछले 2 महीनों में 30% टूरिस्ट बढ़ा जी। यहाँ त्योहार पे 1.5 लाख टूरिस्ट हरमंदिर साहब में माथा टेकता जी। अगर वो 1.5 लाख टूरिस्ट बढ़ के 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक जाता है जी, और उसमें से 10% लोग अमृतसर में स्टे करते हैं जी, तो अमृतसर में 20,000 कमरे चाहिए जी। अमृतसर में उनको घूमने के लिए 5,000 गाड़ियां चाहिए जी। अमृतसर में उनको घूमने के लिए, फिरने के लिए रिक्शा चाहिए, होटल्स चाहिए जी। अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर के ऊपर आ जाएगा जी। और जब टूरिज्म इंडस्ट्री उभरेगी तो अमृतसर की अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी विश्व में टूरिज्म इंडस्ट्री जी। हमारे पास जो हमने दिखाया है, वाल्मीकि तीर्थ पुरातत्व काल से, रामायण काल से भी पहले जी जी। दुर्गाना तीर्थ माता सीता जी के साथ जुड़ा है। हरमंदिर साहब हमारे गुरुओं की परंपरा के साथ जुड़ा है जी। पता नहीं कौन से समय से उस अमृत कुंड में अमृत है
जी ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो टूरिज्म के साथ जुड़ते हैं। आप देखिए दुबई, आज दुबई ने अपनी रेत के पहाड़ दिखाकर टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर लिया। जी आप देखिए सिंगापुर, जी जहां पर कोई नेचुरल टूरिज्म की जगह नहीं है, लेकिन आज सिंगापुर जो है वो टूरिज्म में आगे बढ़ के आया। आज मलेशिया, आज आप देखिए मॉरिशस, जी। ये वो छोटे छोटे कंट्री हैं जिन्होंने टूरिज्म में एक बिग बड़ा नाम खड़ा किया जी, है। लेकिन जी। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ नेचुरल टूरिज्म। चलिए, आप कह रहे हैं कि आप नहीं जो है इसका हमने- सियासी हमने फायदा जो है natural आपको झील नहीं- हो unnatural सकता झील नहीं है, बनाई। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने सवाल किया था आपसे, आम आदमी पार्टी को लेकर जो एक ये कहा जाए कि सर्वे, जो हाल ही में जो सर्वे आया था जिसमें अकाली दल बीजेपी गठजोड़ को तीसरे नंबर पर बताया गया था, क्या आम आदमी पार्टी को लेकर अगर बात करें तो क्या आम आदमी पार्टी को आप रेस में नहीं मानते अब पंजाब में? ऐसा है कि पंजाब और दिल्ली को आप एक तराजू पर मत तोलिए। जी पंजाब का जो रिच कल्चर है उसके अंदर पार्टियां भी कई सालों से यहाँ पर जमी हुई हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की आमद हुई, जी लोकसभा में लोगों को उसने एक ऐसा फेज दिखाया जी कि पता नहीं वो क्या दिल्ली में करने वाले हैं, लोग उनके झांसे में आ गए। जी लेकिन आप देखिए लोकसभा से लेकर आज तक की आम आदमी पार्टी की यात्रा, जो उनके साथ चले थे सब लोगों ने 2014 के बाद आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। जो अन्ना हजारे उनके बारे में चुप रहते थे वो खुल के सामने आए। जी प्रशांत भूषण ने उनके बारे में सब कुछ बताया, योगेंद्र यादव ने उनके अंदर का सच बताया। लगभग 40 करोड़ लोग जी आम आदमी पार्टी को छोड़ गए। जी और उसके अलावा आप पंजाब में देखिए, जी पंजाब में आम आदमी पार्टी के जितने सांसद हैं जी सभी के सभी एक को छोड़ दें वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं या उसके खिलाफ बोलते हैं और जी। ये कहते हैं कि केजरीवाल एक नंबर का नौटंकीबाज है। मैं नहीं कह रहा, ये जी। आम आदमी पार्टी के सांसद है। एक नंबर का नौटंकीबाज, एक नंबर का झूठा और एंटी सिख एंटी पंजाबी, जी उसके बारे में उनका स्टैंड है। जी आप देखिए जिस छोटेपुर साहब ने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को खड़ा किया जी वो भी यही बोलते हैं। जो आम आदमी पार्टी पे सांसद बने गांधी जी, वो भी यही बोलते हैं। जो आम आदमी पार्टी की टिकट पे सांसद बने खालसा जी, वो भी यही बोलते हैं। जी एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर पंजाब के आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता ने ये कहा जी। कि केजरीवाल और जो उसकी तिकड़ी है, चाहे वो संजय सिंह का है या कोई और जी। है, वो सब लोग यहाँ की सत्ता को हथियाना चाहते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि जो इस सत्ता आम के आदमी माध्यम पार्टी से का ग्राफ जो पंजाब का पंजाब में शोषण नीचे करना चाहते हैं। जा रहा है उसके लिए कारण उनकी अंदरूनी लड़ाई है और जो जा पंजाब के नहीं जो रहा। उनके नेता थे उनको इग्नोर करना, उनकी बात ना सुनना है। मेरा ऐसा कहना है कि जा नहीं रहा, उनका ग्राफ नीचे जा नहीं रहा, जी। उनका ग्राफ नीचे जा चुका है। तो आप मान रहे, देखिए, आपका किसी ये मानना है पार्टी कि वो के रेस में नहीं है नेताओं को पंजाब में? पार्टी इसलिए विड्रॉ कर दे, नहीं, इसलिए विड्रॉ कर ले पंजाब में से जी। कि उनके ऊपर महिला शोषण के केस चल रहे हैं। जी उनकी पार्टी के लगभग कई विधायक इसलिए जेल में हैं, कोई महिला शोषण, कोई अपनी गर्भवती पत्नी पे कुत्ते छोड़ रहा है, कोई जाली डिग्री लेके बैठा है, कोई सड़क पर नाइजीरिया की लड़कियों को प्लस माइनस कर रहा है। इन जी। सब चीज़ों को जनता ने जब देखा है तो जनता का मन उनसे उठ चुका है। जी अभी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई है कि कौन दूसरे नंबर पर आएगा और कौन पिछड़कर तीसरे नंबर पर आपकी चला लड़ाई जाएगा। किसके दोनों साथ है? पार्टियां गठजोड़ की लड़ाई पंजाब- अगर बात की जाए अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की, तो लड़ाई किसके साथ है? हम उनसे रेस में बहुत आगे हैं, लड़ाई उन दोनों में है, तीसरे और दूसरे नंबर की, क्योंकि हम विक्ट्री की ओर बढ़ चुके हैं। दो तरह की आप पॉलिटिक्स में देखिए, जो गठजोड़ या जो पार्टी रेस में आगे होती है वो चुनाव के आखिर तक आगे जाती रहती जी। है। वो जो पिछड़ती जाती है वो निरंतर पिछड़ती जाती है। आप देखिए अभी तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई कि पंजाब में उनका फेस कौन होगा। जी एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को राहुल गांधी जी कहते हैं एक्सपायर्ड इंजेक्शन, और उसी कैप्टन अमरिंदर सिंह को वो दोबारा लाते हैं। जी। एक बार राहुल गांधी जी के बारे में कैप्टन साहब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और फिर वो वापस आते हैं। आज कैप्टन को भी वो अकेला नहीं छोड़ रहे, मनप्रीत बादल, बाजवा, अभी सिद्धू को भी ला रहे हैं। जी। मतलब कांग्रेस में भी इतनी खिंचातान है जी। कि खुलकर
कि पीके डिसाइड नहीं करेगा, पीके डिसाइड करेगा। एक फैक्टर कहता है पीके टिकटें बांटेगा, सिद्धू, एक नवजोत फैक्टर सिंह कहता है सिद्धू की कि आपने पीके कौन बात होता की, है। वो तो भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए। क्या कारण रहे इसके? क्या वो आपसे नाराज थे, भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, या फिर अकाली दल से? उनकी महत्वाकांक्षा थी जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सी पूरी की। उनको लगता है कि पंजाब में वो कांग्रेस के अंदर जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह बन सकते जी। हैं, आम आदमी पार्टी में जाके वो केजरीवाल बन सकते जी। हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हमने उनको 3 बार सांसद बनाया, 4थी बार राज्यसभा में भेजा, जी। उनकी पत्नी को रात को रिजाइन कराया, सुबह मेंबरशिप दी, दोपहर को टिकट दी, 20 दिन में जिताया, 21वें दिन में मंत्री बना दिया। जी। इससे ज्यादा तो कोई पार्टी किसी को दे नहीं सकती। जी, क्या अभी भी उनको ये ये माना जाता है आटे दाल का भाव कि मालूम होगा नवजोत सिंह कि सिद्धू अभी- का भारतीय अभी जनता 40 पार्टी दिन के लिए हो कहीं गए ना कहीं अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है? क्या अभी भी संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल के? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। 40 दिन हो गए उनको, अभी तक वो तय नहीं कर पाए, एक प्रश्न है। जी। उनको लेना है, पार्टियां तय नहीं कर पा रही, ये दूसरा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी उनकी छवि है कि कोई पार्टी उनको लेने को तैयार नहीं है। जब लेने की बात आती है तो उनका कैडर भागता है, उनका कैडर नेताओं के पास जाता है कि मत लो मत लो मत लो। अगर बाजवा कहता है उनको ले लो तो कैप्टन कहता हूँ मत लो। अगर कैप्टन मानता है तो मनप्रीत बादल भाग के राहुल जी के पास पहुंच जाता है, मत लो मत लो। क्या कारण है? ऐसा क्या उन्होंने पिछले 10 साल में किया है कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी संगठन ईगो से नहीं चलते? कि आपको क्या लगता है क्यों ये असमंजस मिट्टी में भाव हो, से। क्यों पसो पेश में नवजोत सिंह सिद्धू है? आपको क्या लगता है? मैं कह रहा हूं वो पक्षों पे असमंजस में नहीं है, पार्टियां लेने में असमंजस में है कि एसेट है कि लाइबिलिटी है, ये नहीं तय कर पा रही। और ये वो लाइबिलिटी है, कोई भी पार्टी ले ले उसके ऊपर उसका भार ही जाने वाला है, वो लाइबिलिटी है। पंजाब की पॉलिटिक्स से कई वर्षों से दूर हैं। दिल्ली में बैठकर या बॉम्बे में बैठकर आप कॉमेडी शो में पंजाब की राजनीति तय नहीं कर सकते। जी। पंजाब की राजनीति के लिए आपको खेत में जाना पड़ेगा। जी। पंजाब की राजनीति तरुण जी, आप कह रहे हैं कि वो पंचायत में जाना लायबिलिटी पड़ेगा। है, लेकिन पंजाब की राजनीति दोनों ही से पार्टियां, आपको गलियों कांग्रेस और हो या सड़कों में फिर जाना आम पड़ेगा। आदमी पार्टी हो, दोनों ही सिद्धू को अपनी पार्टी में चाहते हैं। तो ले ना जी, हमने कब रोका? तो 40 दिन में क्यों नहीं ले रहे? लेना चाहिए, पता लग जाएगा उनको भी और उनको भी। जी। ले तो रहे नहीं। पहले केजरीवाल साहब कहते हैं वो बहुत बढ़िया व्यक्ति है लेकिन मैं उसको लूंगा नहीं। कैप्टन साहब कहते हैं इसके पल्ले कुछ नहीं, मैं नहीं बोल रहा, कैप्टन साहब कहते हैं इसके पल्ले कुछ नहीं, सिद्धू की चीज है। वो कौन होता है कांग्रेस से नेगोशिएशन करने वाला? वो अपनी सीट की बात करे। ये सब जी, उनको लेकिन अब तो जाने। कैप्टन इसका मतलब अमरिंदर वो सिंह भी liability कह है रहे हैं ऐसा कि है, अगर वो वैसा है। बिना शर्त आने को तैयार हो तो पार्टी उनका स्वागत करेगी। इसका मतलब वो शर्तें लगा रहे हैं ना। तो वो शर्तें क्या हैं? वो नेगोशिएशन क्या है? क्या लेना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं जी। और क्यों कैप्टन लेना चाहते हैं? इसका मतलब राहुल गांधी जी को समझ आ रही है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस तीसरे नंबर पर ना चली जाए और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर ना चली जाए। कैप्टन का चेहरा आज टिकाऊ नहीं है, बिकाऊ नहीं है। कैप्टन का चेहरा पंजाब के वोटर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। कैप्टन विद पंजाब फेल, कॉफी विद कैप्टन फेल, हल्का विद कैप्टन फेल। आज तो कैप्टन 2002 में सत्ता में कांग्रेस को लेके आए सबसे हल्का कैप्टन हो गया जी। वो आंतरिक लड़ाई है कांग्रेस में। इस सब के बीच में सिद्धू आकर लड़ाई में घी का काम करेगा, ये पानी का काम करेगा। पानी ज्यादा आ गया तो आग बुझ जाएगी, आग बुझ गई तो कांग्रेस बुझ जाएगी। जी। अब क्या तरुण जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ये तय नहीं कर पाएगी उसका चेहरा कौन होगा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह तो साफ कहते हैं चेहरा वही है, हर कैंपेन में वही है। हर अगर कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम देखा जाए, कॉफी विद कैप्टन हो या हल्के विद कैप्टन हो, तो सब जगह कैप्टन ही कैप्टन है। सब जगह कैप्टन है लेकिन कांग्रेस के वो कैप्टन नहीं है। ये तो बात ठीक है, पर कांग्रेस के कैप्टन हैं वो। बताएं कब राहुल गांधी ने उनको यहाँ का कैप्टन माना है? आप बताएं कब? लेकिन कांग्रेस कहती है कि उनका अंबिका कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार पहले जो है घोषणा नहीं करती। पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार कुछ समय पहले जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस कहती है कि उनका ये ट्रेंड नहीं है। शकील अहमद जब कांग्रेस के प्रभारी थे 2012 में,
तो कैप्टन को घोषित करके मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ाया गया था। अभी भी कैप्टन ने जो नेगोशिएशन की प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, आपको याद होगा कि चब्बा का सरबर्त खालसा हुआ, उससे पहले के बयान राहुल गांधी के बारे में कैप्टन के पढ़िए। वो कहता है हु इज़ राहुल, मैं तो सोनिया से बात करूंगा, मेरी नेता सोनिया है, ये तो बच्चा है, इसको पॉलिटिक्स की क्या समझ है, अभी इसको बड़ा होने दो, इसको पॉलिटिक्स का कुछ लेना देना नहीं। और पब्लिकली राहुल जी ने भी बयान दिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, उसके पल्ले कुछ नहीं है, वो गई पुरानी बातें हैं, वो इतिहास हो चुके हैं। लेकिन चब्बा की जो कॉन्फ्रेंस सरबत खालसा, एक तमस का वातावरण पैदा करने के लिए, पंजाब में तनाव पैदा करने के लिए, पंजाब के माहौल को खराब करने के लिए राहुल गांधी जी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह को, ये करके दिखाओ जी, तो मैं तुमको पंजाब का अध्यक्ष पद देता हूँ जी। आप बताइए वो क्या चेंजेस आई कि कैप्टन जिसको वो एक्सपायर्ड इंजेक्शन कहते थे उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। जी, वही राहुल गांधी जिनको वो बच्चा कहते थे उनको उन्होंने नेता कहना शुरू कर दिया। जी। क्या ऐसा घटा, एक ही चीज घटी जी। कि पंजाब में उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खालिस्तान के कार्यक्रमों भेजकर, सरबत खालसा का जो चब्बा का कार्यक्रम था उसमें भेजकर पंजाब में एक तमस और तनाव को पैदा करने की कोशिश की, चाहे वो विफल रहे। आप बताइए जो लोग, रमन सिक्की वहाँ क्या करने गया, वहाँ पर इनका पट्टी से जी, जो गिल साहब विधायक का चुनाव लड़े थे, वो क्या करने टेलीफोन पे क्या बातें कर रहे थे, क्या जी। लेकिन पार्टी पार्टी कहती है, कांग्रेस कहती है कि उनकी तरफ से उनके नुमाइंदे नहीं थे, बल्कि इंडिविजुअली, निजी तौर पर वो वहां पर गए थे। क्या तरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कहा कि कांग्रेस में अभी उनका कैप्टन तय नहीं है, चेहरा तय नहीं है। आपका कैप्टन प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में जो है चुनाव लड़े जाएंगे या सुखबीर बादल जी? बिल्कुल, पंजाब के अंदर स्वीकृत चेहरा है, पंजाब के अंदर एक ऐसा चेहरा है प्रकाश सिंह बादल जिसकी उदारता, जिसके पंजाब के प्रति की गई कुर्बानियां, पंजाब के लोगों का डेवलपमेंट, हरित क्रांति में योगदान, ये सब बातें जी बादल साहब का चेहरा लेके हम जाएंगे और ये चुनाव जीत कर, अगर सत्ता में वापस आए, अगर सत्ता में वापस आता है गठजोड़, तो मुख्यमंत्री भी वही होंगे या फिर सुखबीर बादल होंगे? अरे भाई साहब बादल साहब हमारे नेता हैं, ये हमें कहना नहीं पड़ता, जनता जानती है जी। किसी ने आज तक प्रश्न नहीं पूछा कि बादल आपका नेता है कि नहीं नेता। बादल हमारे नेता हैं, ये स्वीकृत है, सभी लोगों के नेता जी, दोनों पार्टियों के नेता जी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार के लिए पंजाब में आएंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि हमारे बड़े जोर शोर से वहां पर प्रचार करेंगे वो? बिल्कुल, अभी आदरणीय अमित शाह जी, अरुण जेटली जी, दोनों का प्रवास हुआ पंजाब में, अलग अलग जगह पे वो गए हैं और आने वाले समय में जी अमित शाह जी भी आएंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे, श्री अरुण जेटली जी भी आएंगे, तोमर साहब भी आएंगे, कैप्टन अभिमन्यु भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी स्टार प्रचारक जी पार्टी के कैंपेन के लिए पंजाब के गली गली में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह आज भी पंजाब के किसान के लिए बिजली इतनी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के अंदर बिजली का भाव केजरीवाल क्या ले रहा है खेती में और हम क्या भाव ले रहे हैं जी, हम जीरो जी। और केजरीवाल आज दिल्ली में 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए यूनिट बिजली बेच रहा है जी, हम जीरो रेट पर किसान को बिजली दे रहे हैं। हम घरेलू बिजली हिंदुस्तान में सबसे कम रेट पे दे रहे हैं और दिल्ली से कम रेट पे दे रहे हैं। आज पंजाब के जनता को, केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि जो विकास का मॉडल जो हमने पंजाब के अंदर, शहरी विकास, टूरिज्म विकास, इंडस्ट्री का विकास, पंजाब के अंदर खेती का विकास, गांव और शहरों की गली सड़क बनाने का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति, ये वो बातें हैं भाई साहब जो कभी इतिहास लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहते हैं कि नाराजगी है पंजाब सरकार के खिलाफ, गठजोड़ सरकार के खिलाफ, ड्रग्स की अगर बात की जाए तो ड्रग्स को लेकर। लेकिन उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल या फिर अगर तमाम नेताओं की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी बात की जाए, तो ये माना जाता है कि ये कहा जाता है उनकी तरफ से कि पंजाब को बदनाम किया गया। आपको लगता है कि ये जो इशू है जिसको लेकर जो है पंजाब में थोड़ी नाराजगी है, इससे नुकसान हो सकता है गठजोड़ को? ऐसा है कि एक बात निश्चित है जी कि नशा खत्म होना चाहिए, चाहे वो पंजाब हो,
चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, कोई भी स्टेट हो, वो कांग्रेस शासित है, वो भाजपा शासित जी। है, वो यादव शासित है, कोई भी शासित स्टेट है, उसमें नशा तो समाप्त होना चाहिए। जी। लेकिन पंजाब को टारगेट बनाकर, क्योंकि आप कहीं भी जाइए पूरे विश्व में, पंजाब यानी बहादुर, जी। पंजाब यानी मेहनती। आप टफेस्ट से टफेस्ट, दुनिया में सबसे टफेस्ट, भारत का सबसे टफेस्ट कोना है कैम्बल वे, जी। जो समुंदर में इंडोनेशिया के पास है। आप वहां भी जाइए तो आपको पंजाबियों की बस्ती मिलेगी। जी। आप विश्व में एक जंगल में चले जाएं जहां रहने को और खाने को मिलना चाहिए, वहां पंजाबी अपनी बस्ती बना के बैठा हो। जी। आज विश्व के अंदर कितनी सरकारें हैं जहां हम मंत्री हैं, कितनी सरकारें हैं जहां हम सलाहकार हैं, जी। कितनी सरकारें हैं जिनकी अर्थव्यवस्था हमारे हाथ में। जी। क्योंकि पंजाबी का मतलब ही दो चीजें हैं, मेहनती, दिल खुश मेहनती आदमी, और बहादुर। उस मेहनती और बहादुर की छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस कई सालों से लगी। पहले हमें आतंकवादी तो आप कह रहे हैं कि नशा नशा बड़ी समस्या नहीं है, बड़ा मुद्दा नहीं होगा 2017 के विधानसभा चुनाव। मैं ये कह रहा हूं कि नशे से ज्यादा बड़ी समस्या है कि पूरे विश्व के अंदर पंजाबियों के सम्मान को नीचा दिखाना। जी। अरे भाई साहब, हमने पुलिस की भर्ती की, जी। लाखों लड़के ट्रेनिंग के लिए आए, लाखों लड़कों ने टेस्ट दिए, दौड़ लगाई, छलांग लगाई, सबका हमने टेस्ट कराया मेडिकल कॉलेज से, जी। जो नॉर्दर्न इंडिया का बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जी। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। और 1% लेकिन तरुण जी, उस सर्वे को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं। भाई साहब, सवाल तो इन्होंने माता सीता पे भी उठा दिया था, भगवान राम पे भी उठा दिया था। सवाल की बात नहीं मैं कर रहा, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, उसके साइंटिस्ट, उसके डॉक्टर्स अगर टेस्ट लेते हैं तो कांग्रेस को उन पे विश्वास नहीं, तो इटली से टीम लाइए। हम पंजाब के लोगों को राहुल गांधी और सोनिया गांधी की इटली की टीम से चेक करा देते, और इनको कहते हैं मनमोहन सिंह जी भी साथ बैठ जाएं और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बैठ जाएं। मैं पूछता हूं कैप्टन साहब से, कैप्टन साहब, आपके घर में छह लोग रहते हैं, 6 में से कितने लोग ड्रग लेते हैं? कहेंगे एक भी नहीं लेता। तो आप कैसे कहते हैं कि 70% लोग पंजाब के ड्रग लेते हैं? क्यों बदनाम कर रहे हैं कैप्टन साहब? क्यों राहुल गांधी जी बदनाम कर रहे हैं? क्या 70% पंजाबी, 1.5 करोड़ पंजाबी ड्रग लेता है क्या? क्या बात है भाई साहब, तो पंजाब को बदनाम करने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं ये सिर्फ महज आंकड़े हैं, बनाए गए हैं बदनाम करने के लिए। आंकड़े कांग्रेस की लंबी सोच जो पंजाबियों के खिलाफ है, वो नेहरू के लेकर आज तक चलती आ रही कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करो। देखिए, पंजाब को लेकर कभी भी कांग्रेस जो है वो अच्छी निगाह से नहीं देखा। हर हालत में पंजाब को पीछे लगाओ, पंजाब के लोगों को पीछे। और पंजाब यानी आप देखिए जी, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी, हमने पूरा हिस्सा लिया। मैं नहीं कहता कि कोई हमने एहसान किया भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में। भारत की फ्रीडम स्ट्रगल मेरी मातृभूमि की स्ट्रगल है, लेकिन हमारी बहादुरी को आज आप निषेधी कह रहे हैं। भगत सिंह के वंशजों को आप निषेधी कह रहे हैं, उधम सिंह के वंशजों को निषेधी कह रहे हैं। असेंबली में बम फेंक सकते हैं, जलियांवाला बाग का बदला हम लेना जानते हैं, तो आप हमें निषेधी कहते हैं। हम मदन लाल ढींगरा पैदा करते हैं, हम हॉकी के प्लेयर पैदा करते हैं, हम युवराज सिंह पैदा करते हैं, हम बिंद्रा पैदा करते हैं, आप हमें निषेधी कह रहे हैं जी। ये अपमान है पंजाबियों का भाई साहब जी। लेकिन समस्या है तरुण जी, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया जाना जरूरी है? अरे भाई साहब, हम बॉर्डर पे रहते हैं, वो बॉर्डर पे रहते हैं जिस बॉर्डर के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री है जी, पाकिस्तान, जो विश्व के सब देशों में आतंकवादी भेज रहा, अमेरिका में भी आतंकवादी भेज रहा है, अफगानिस्तान में आतंकवादी भेज रहा है। पंजाब के उस बॉर्डर पे हम रहते हैं, तो वो पंजाब में हथियार भी भेजता रहा, ड्रग भी भेजता है, लेकिन हम मुस्तैद हैं, हम उसे पकड़ते हैं, उनको पकड़ के जेलों में भेज रहे हैं। हमने सबसे ज्यादा भारत की ड्रग हमने बॉर्डर पे पकड़ी जी, लेकिन वो ड्रग पंजाब में इस्तेमाल होनी थी कि पूरे भारत में इस्तेमाल होनी थी? आप जाइए गोवा में, आप जाइए बॉम्बे में, आप जाइए दिल्ली में, बड़े बड़े मेट्रोज हैं वहां ड्रग। लेकिन तरुण जी, आपको नहीं लगता कि इस पे लगाम लगाने के लिए, नशे पे लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं देरी हो गई? नहीं, मैं कहता हूं कि नशे का मुद्दा कहां से उठा, आप उसकी जड़ में जाइए। नशे का मुद्दा तब उठा जब हमने सख्ती की बॉर्डर पे,
जब हमारे जवानों ने ड्रग को पकड़ना शुरू किया जी। तो अखबारों में ड्रग छपना शुरू हुआ। जी जी जब छपना शुरू हुआ तो राहुल गांधी जी को 70%, पहला बंदा था, जी, पहला पॉलिटिशियन था जिसको लगा कि पंजाब का 70% हो सकता है, जो कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में नौजवान उनके पास हो, उनमें कोई ऐसी बात हो तो राहुल गांधी जी को पता होगा। जी। मैं तो ये भी नहीं मानूंगा कि यूथ कांग्रेस में भी 70% पंजाब के जो लड़के हैं वो, या NSUI के जो पंजाब के लड़के हैं वो 70% नशेड़ी हैं। राहुल गांधी जी को बाकी पता होगा, लेकिन उनको लगना शुरू हो गया कि ये 70% पंजाब के नौजवान नशेड़ी हैं। केजरीवाल साहब आते हो कहते 60% नशेड़ी हैं। इनकी गणना, इनके आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? इनके आंखों पे इटली के चश्मे लगे हैं, किसी ने फोर्ड का चश्मा लगा रखा है जी, उनको उस चश्मे से पंजाब दिख रहा है। हमारे चश्मे में वीर बंदा बहादुर है, हमारे चश्मे के ऊपर हरि सिंह नलवा है, हमारे चश्मे के ऊपर भगत सिंह है, हमारे चश्मे के ऊपर। तरुण जी, दूसरा बड़ा मुद्दा जिस पे ये कहा जाए कि कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल 84 का मुद्दा तभी उठाते हैं जब चुनाव सामने आने वाले होते हैं। भाई साहब, मेरी एक बात बताइए, लगभग 300 से ज्यादा शिक्षण संस्थान दिल्ली में जला दिए गए जी। पंजाब के बेटों के गलों में टायर डालकर आपने जिंदा जला दिया जी। हजारों विधवाएं हो गई, और आज तक जगदीश टाइटलर, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। कौन बचाता रहा उनको? क्यों बचाता रहा? क्यों इन सब घटनाओं के बाद उनको पदोन्नति दी गई, कांग्रेस के अंदर दी गई, उनको मंत्री बनाया गया, उनको राज्यसभा में भेजा गया जी, सांसद बनाया गया? क्या पंजाबियों के गले में टायर डालकर जलाने का उनको उपहार मिला? जी। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन आपकी भी सरकार रही, आपकी भी सरकार रही, केंद्र में आप ही की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इंदिरा गांधी जी की आपकी तरफ से न्याय क्यों नहीं दिलाया जाता है? वृक्षशिला तो लोग मरेंगे ही, क्या बात है जी। मैं माफी चाहता हूं, दोबारा रिपीट कीजिए। तरुण जी, सरकार एनडीए की भी रही, पहले सरकार जो है एनडीए की भी रही, और अभी भी केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार क्यों नहीं सुनिश्चित करे कि 84 के जो पीड़ित है उनको न्याय मिले? हमने ही तेजी लाई है, पर 84 से लेकर 98 तक 14 साल जिन फाइलों को दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया, हमने आकर उसको उठाया। हमारी सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दिल्ली में खड़े होकर एक एक व्यक्ति को बुलाकर चेक दिया, एक एक व्यक्ति को राहत पहुंचाई। पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, मैं प्रणाम करता हूं अटल जी को, जिन्होंने संसद के अंदर 84 के जो कत्लेआम हुआ, उन्होंने कहा ये कत्लेआम है, ये दंगे मत कहो, दंगे में दो जमातें काम करती हैं, एक इधर से आई, एक उधर से आई, और लड़ाई होती है, उसको दंगा कहते हैं। पंजाबियों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ, और पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने उसकी सूची, एक सूची बनाकर संसद में पेश की कि ये बेटे, ये बेटियां, पंजाबी बेटियां दिल्ली में कांग्रेस के लोगों ने गलों में टायर डाल के मार दिए। ये धार्मिक स्थल, लगभग 300 स्कूल कॉलेजेस जला दिए क्योंकि वो पंजाबियों के थे। घर जला दिए क्योंकि वो पंजाबियों के थे। इंडस्ट्री, तो आप कह रहे हैं कि सियासत, आप भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल सियासत नहीं करते। अगर 1 रैंक 1 पेंशन की बात की जाए तरुण जी, हम तो सियासत करते हैं, उसको लेकर सब हम सियासत करते हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन हम सियासत कांग्रेस की तरह लाशों पे नहीं करते। हम सियासत करते हैं, लेकिन अपने बेटे और बेटियों को और मार कर नहीं करते, अपने धार्मिक स्थल जला के नहीं करते, हम पंजाब के अंदर उग्रवाद को पैदा करके नहीं करते, हम चब्बा में सरबत खालसा बुलाकर पंजाब की शांति को आग लगाने के लिए नहीं करते जी। पंजाब के अंदर आइए ना, आप बताएं। मैं पूछता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से, हमने 9 साल में क्या किया, हमसे पूछो। और आपने 5 साल में कोई 2 प्रोजेक्ट, कोई एक नींव पत्थर की फोटो लेकर पंजाब की जनता के पास जाइए, कैप्टन साहब लोगों को बताइए ये नींव पत्थर। तो आप ही कह रहे हैं कि सारा विकास जो है आप ही की, आप ये कहा जाए कि गठजोड़ में जब सत्ता में था, अभी सत्ता में है, इसी दौरान हुआ। पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही, कोई विकास नहीं हुआ। अगर 1 रैंक 1 पेंशन की बात की जाए, जिस तरह से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया 3 बार, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। मेरी आपसे विनती है, पहले तो मैंने जो कहा, आपने कहा कि वो सही हुआ कि पंजाब में विकास हुआ कि नहीं हुआ। मेरे बयान छोड़िए, मेरी बातचीत छोड़िए। 2004, 2005, 2006 के अखबार उठाइए,
जी मैडम भट्टल, जगमीत बराड़, जी हरनामदास जौहर, जो कांग्रेस के उस समय के स्पीकर, कांग्रेस के उस समय उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री, 40 विधायक दिल्ली में जाकर सोनिया गांधी जी के घर पे बैठ के कि पंजाब का मुख्यमंत्री एक लोकतांत्रिक नेता नहीं, एक तानाशाह है। सुबह 11 बजे उठता है, शाम 4 बजे उसकी महफिल सज जाती है, वो दूसरे कामों में ज़्यादा व्यस्त है। एक एक मंत्री 3-3 महीने से उनको मिलना चाहता है, कैप्टन पास साहब के पास समय नहीं है। आप बताइए, ये बातें मैंने नहीं कही, ये बातें मैडम भट्टल ने बोली थी, ये बातें हरनामदास जौहर ने बोली थी, ये बातें बराड़ साहब ने बोली थी, ये बातें बाजवा साहब ने बोली थी जी। उन बातों के आधार पर ही कांग्रेस ने तरुण जी, वक्त की कमी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या तरुण चुग भी टिकट की रेस पे है? भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो आदेश देगा वो हम मानेंगे। हम सिपाही हैं। पार्टी किसी भी मोर्चे पे, किसी भी चौराहे पे अगर मेरे को पार्टी कार्यालय के बाहर बूट उठाने का काम भी देगी तो मैं वो भी करूंगा। जी, तरुण जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ये थे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सचिव तरुण चुग। इनसे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।